क़यामत का दिन, जिसे यौमुल क़ियामह कहा जाता है, वह दिन होगा जब पूरी कायनात का निजाम खत्म कर दिया जाएगा और हर इंसान को उसके अमाल का हिसाब देना होगा। यह कोई कहानी नहीं बल्कि वह हकीकत है जिसका जिक्र कुरान में बार बार किया गया है। जब अल्लाह के हुक्म से पहली बार सूरह ट्रम्पेट फूंका जाएगा, जैसा कि कुरान सूरह अज़्ज़ुमर 29 व 60 में आता है, तो जमीन और आसमान में जो कुछ भी है सब बेहोश होकर गिर पड़ेगा। फिर दूसरी बार सूअर फूंका जाएगा और तमाम इंसान दोबारा जिंदा कर दिए जाएंगे। यह वह दिन होगा जब इंसान अपनी कब्रों से उठकर मैदान ए हश्र की तरफ दौड़ेंगे। जैसा कि कुरान सूरह यासीन 36 में बयान हुआ है, उस दिन जमीन हिला दी जाएगी, पहाड़ रुई की तरह उड़ेंगे और आसमान फट जाएगा। हर तरफ डर, खौफ और बेबसी का आलम होगा। इंसान अपने सबसे करीबी रिश्तों से भी भागेगा। जैसा कि कुरान सूरह हबासा 80 में बताया गया है कि आदमी अपने भाई, माँ, बाप, बीवी और बच्चों से भी दूर भागेगा। हर इंसान को सिर्फ अपनी फिक्र होगी। उस दिन सूरज बहुत करीब लाया जाएगा और लोग अपने आमाल के हिसाब से पसीने में डूबे होंगे। ये बात सही हदीस में आती है कि कुछ लोग टखनों तक, कुछ घुटनों तक और कुछ पूरी तरह पसीने में डूब जाएंगे। इसके बाद अल्लाह के सामने हिसाब किताब शुरू होगा। हर इंसान का नाम ए आमाल, रिकॉर्ड ऑफ डीड्स, उसके सामने पेश किया जाएगा। जैसा कि कुरान सूरह अल-कहफ 1839 में है कि लोग अपने छोटे बड़े हर काम को लिखा हुआ पाएंगे। जिन लोगों को उनका आमाल नामा दाहिने हाथ में मिलेगा, वे कामयाब होंगे और खुशी से कहेंगे, लो मेरा नाम ए आमाल पढ़ो। और जिनको बाएं हाथ में या पीछे से दिया जाएगा, वे अफसोस और पछतावे में होंगे। फिर मिजान, तराजू में आमाल को तोला जाएगा, जहां एक छोटा सा अच्छा काम भी भारी पड़ सकता है और एक छोटा सा गुनाह भी इंसान को नुकसान दे सकता है। इसके बाद लोगों को पुल सिरात से गुजरना होगा, जो जहन्नम के ऊपर एक पुल होगा, जो बाल से भी ज्यादा पतला और तलवार से ज्यादा तेज होगा। कुछ लोग बिजली की तरह तेजी से गुजर जाएंगे, कुछ धीरे धीरे और कुछ फिसल कर जहन्नम में गिर पड़ेंगे। ये सब उनके आमाल के मुताबिक होगा। उस दिन प्रॉफिट मोहम्मद को शफात, इंटरसेशन की इजाजत दी जाएगी। जैसा कि सही हदीस में आता है कि लोग उनके पास आएंगे और वह अल्लाह से उम्मत के लिए रहमत की दुआ करेंगे। आखिरकार फैसला होगा कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में। जन्नत उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने ईमान लाया और नेक अमल किए, जहां हमेशा की खुशियां, सुकून और अल्लाह की रजा होगी। जबकि जहन्नम उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने हक को झुठलाया और गुनाहों में जिंदगी गुजारी। ये पूरा दिन इंसान को याद दिलाता है कि यह दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है और असली जिंदगी आखिरत की है। और यही कुरान का पैगाम है कि इंसान अपने आमाल को सुधार ले, क्योंकि एक दिन उसे अल्लाह के सामने खड़ा होना है और हर चीज का हिसाब देना है। जब फैसला सुना दिया जाएगा और लोगों के बीच आखिरी हुक्म जारी हो जाएगा, तब इंसानों की मंजिलें साफ तौर पर अलग कर दी जाएंगी। कुछ लोग जन्नत की तरफ ले जाए जाएंगे और कुछ जहन्नम की तरफ। उस वक़्त का मंजर बेहद असरदार और दिल दहला देने वाला होगा। कुरान सूरह अज़्ज़ुमर में बयान है कि काफिरों को जहन्नम की तरफ गिरोहों में ले जाया जाएगा और जब वो उसके दरवाजों के पास पहुंचेंगे तो उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें इस दिन से डराते। तब वो इकरार करेंगे, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ ईमान वाले लोग इज्जत और सुकून के साथ जन्नत की तरफ ले जाए जाएंगे। उनके लिए जन्नत के दरवाजे पहले ही खोल दिए जाएंगे और फरिश्ते उनका इस्तकबाल करते हुए कहेंगे, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तुम कामयाब हो गए। जब ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो वहां का नजारा ऐसा होगा जैसा इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हरे भरे बागात, नीचे बहती नहरें, खूबसूरत महल, सुकून भरी जिंदगी और हर तरह की नेमतें। जैसा कि कुरान में बार बार जन्नत की नेमतों का जिक्र आता है, और सबसे बड़ी नेमत होगी अल्लाह की रजा और उसका दीदार, जो जन्नत वालों के लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। वहीं जहन्नम का अजाब बेहद सख्त और दर्दनाक होगा। कुरान में जहन्नम की आग को इतनी तेज बताया गया है कि वह दिलों तक पहुंच जाएगी। वहां के लोग पानी मांगेंगे तो उन्हें उबलता हुआ पानी दिया जाएगा जो उनके चेहरों को जला देगा। यह सब कुरान सूरह अल-कहफ 18-29 और दूसरी आयतों में बयान हुआ है। उस दिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके आमाल कमजोर होंगे, लेकिन उनके दिल में ईमान होगा। सही हदीस के मुताबिक उन्हें कुछ वक्त के लिए सज्जा के बाद आखिरकार जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और जब सारे फैसले पूरे हो जाएंगे तो मौत को भी खत्म कर दिया जाएगा। जैसा कि हदीस में आता है कि मौत को एक जानवर की शक्ल में लाकर ज़बह कर दिया जाएगा। फिर ऐलान होगा कि अब जन्नत वालों के लिए हमेशा की जिंदगी है और जहन्नम वालों के लिए भी हमेशा का अजाब। इसके बाद ना कोई मौत होगी, ना कोई अंत, सिर्फ हमेशा का अंजाम। ये मंजर इंसान को यह समझाने के लिए काफ़ी है कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी और अस्थाई है, जबकि आखिरत हमेशा के लिए है। और यही वजह है कि कुरान बार बार इंसान को याद दिलाता है कि वह अपने आमाल को सही करे, गुनाहों से बचे और अल्लाह की तरफ लौट आए।
क्योंकि आखिरकार हर इंसान को उसी के सामने पेश होना है और वहीं से उसका हमेशा का फैसला तय होगा।